मेरी सजा पूरी हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ चलो अपने घर अपने भाई सागर से मुलाकात करो। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी बहन रीता से मुलाकात करो। मेरी बहन रीता मेरे लिए साथ रही होगी। चलता हूँ इसी वक्त अपने घर भाई बहन के पास। तेरे प्यार में मैं क्या क्या नहीं कर डाला। जी बताइए आराम करें सोचता ही है। चलो आराम किया जाए। इसराइल बिस्तर लेते आओ जल्दी। अरे चादर बिछा बले माँ, अरे चादर बिछा बले माँ, तो घर तो पहुंच आया हूं। देख रहा हूं कि मेरा भाई सागर लेटा हुआ है। इसे उठाता हूं और इससे मुलाकात करता हूं। मुन्ना सागर क्या? हाँ भैया मैं तो घर आ गया हूँ। जरा मेरे भाई को उठाओ यार। भैया देखा हम ना उठा सके भैया का, अब आप आइए आप खुद उठा के देख लें। चलो। अरे मुन्ना सागर देख तेरा भाई सूरज जेल से छूट कर आ गया मुन्ना। अरे ओ सागर 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 क्या नागेश्वर ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वाति जी आप तो देखे तो नहीं अपने आंखों से? तुझको कभी नहीं मिलेगी तुम्हारी पत्नी है अपने जीजा के साथ ऐश्वर्य करिए। तू जान गया भगवती गारू तो ये बात सही ना। आज सलाह हो के बहुत दिन से अपने जीजा से प्यार हम करीत है। इधर आ, तू मेरा सालू है। हाँ सुजा नागेश्वर नसीरा तू मेरे साथ इतना बर्ताव किया क्या कि मेरी पत्नी को तू अपना लिया। हाँ मैं उससे मैं प्यार करता हूँ। मैं भी ये अपना भाई समझता था, लेकिन आज तो मेरे साथ क्या कर रहा है? मेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया है। अबे सारी सूरजवा जब तो साले कुत्ता यहाँ पर आ ही गया, सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया, तो जान जावे मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे इजहार करता हूँ। और सारे
और तो जिस आंखों से देखा है हम दोनों को साथ में, हाँ आज यही दोनों आंखें तेरी यहीं पर फोड़ दूंगा। जाति साले अपनी आंखों से देखेगा नहीं, जाति साले ये बात किसी से कहेगा नहीं। देखिए मैं मुझसे टकराने का इल्जाम बहुत बुरा होता है साले और है प्रेम। काना हो गया भगवती का बहुत ज्यादा चल वाला तो माटी दिया बहुत चला अपन कुआं तालाब में डूब के अपन जान खुद वो भी साला मर जाएगा। चले हंस चलते हैं। वारे नागेश्वर, वारे प्रेमावती, आज तूने मेरे साथ क्या बर्ताव कर दिया? तुम लोगों ने मेरी दोनों आंखों की एरिया को कहा जाऊंगा, कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा, किसके सहारे रहूंगा? भैया तुम घबराओ नहीं, भैया मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा भैया। भैया मेरी मदद कर दो भाई। मैं आपकी मदद बराबर करता रहूंगा। तो जो जिसके पास ताकत है, उसके पास सब कुछ नहीं भैया। सही कह रहे भैया, ये दोनों नेत्र नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ये आ गए साहब। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे सरितवा
मेरी सगी बहन के कोख से बेटे का जन्म हुआ। वाह, अभी तो मैं बाजी ठाटी मेरे कोख से एक भी बेटे का जन्म नहीं, मेरी बहन के कोख से बेटे का जन्म। प्रेमा दिमाग लगा, अगर ये सपोला कभी फन अपना काट देगा तो ना मैं इधर की रह जाऊंगी ना उधर की। इसी वक्त जीजा जी को पहले बुलाती हूँ। जीजा जी! बात क्या है? बहुत घबराई नजर आ रही है। अरे बहुत चिंतित हूँ मैं, करूँ तो आखिर किस बात के लिए चिंतित हुए प्रेमा मेरे रहते हुए? अरे, कुछ सुने हो कि नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं सुना। घर के अंदर विषय में कुछ नहीं सुने हो? अच्छा है प्रेमा। अरे सत्यवा के कोख से बेटे का जन्म हुआ। अरे हे प्रेमा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी हाँ, वाह, मेरा बच्चा हुआ, खुशी की बात है ना? खुशी की बात, वो तो हर बच्चा। अरे है प्रेमा, ऐसी खुशी में जाकर दुकान से लड्डू ला, गांव में लड्डू बंटवा, क्योंकि मेरे बच्चा हुआ है ना। क्या जीजा, बड़ा खुशी होता है। एक ही बेटो हो। अरे इसमें खुशी होने की बात नहीं है। हाँ पहले हमारा बात सुना। हाँ बोलो। ये बेटवा खातिर चिंता करता है। हमारा बात सुन लिया। ये काला नाग कब हो अगर वो फल काट दीस बड़ा तो हो जाए। अब प्यार तो रोड़ा हमारा तो जान गवा था, हमका तो का छोड़े ना तो लड़का। हमार बात माना, एक जान से मार डावा जीजा जी अपने लड़के के। हम के थवे बाटी एक लड़के की बात करता है, हजारों लड़के की लाइन लगा देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रेमा। अगर तुम रहोगे तो एक नहीं बहुत सारे औलाद होंगे। अगर ये हराम का औलाद एक दिन बड़ा होगा तो हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा, हमें ही तुम्हें सांप बनकर डसेगा। क्यों ना इसी वक्त हम चले तुलापुर, तुरंत इसी वक्त तुलापुर चले। उसके बाद उस हराम खोर सांप के बच्चे सपोरे को खत्म कर दें। ये बात। चलो तेरी मत करो, इसी वक्त चलो। मेरा देवर न जाने कहां से, न जाने कैसे कैसे इंतजाम करके आज मेरे बेटे को और मुझको सही सलामत जिंदा हॉस्पिटल से बचा लिया आया। और जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, न जाने क्यों इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से बीमार पड़ा है। मेरा देवर दवा लेने के लिए गया है, आ जाएगा तो मैं इसको कहूंगी कि चलो अपने भैया के पास चलो, हो सकता है कि अपना बेटा देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं चल रहा हूँ, बैठकर इंतजार करता हूँ। देखी इस वक्त आ गया हूँ तुलापुर हराम जादिन साली सरितवा अकेली है, अकेली। मौका बड़ा अच्छा है, सबसे पहले सरितवा को मारता हूँ, इसके सर पे वार करो, ये बेहोश हो जाएगा। उसके बाद उसको साले कुत्ते को। चलो इधर आओ। देख क्या रहे हो? हराम जादिन सरितवा भी होश हो गई है। उठा लाओ साले कुत्ते को। देख प्रेमा,
अब इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। माई कसम, कहा गया है इन हालात पेंटर का, इन हालात पेंटर का ड्रामा अब चलेगा मारिया, अब चलेगा मालिक कादिर अली का गड़ासा। उठाओ काश और इसका सर साले को अलग कर दो। वाह बेटा, पहली बार आज कोई जान जाएगा कि एक सगी मौसी अपने बहन के बच्चे को मारने जा रही है। देख, मैं तेरी मौसी, हाँ छोड़ूंगी नहीं। सपोले देख लो अपने बेटे को। देख रहा हूँ, बड़ा सुंदर है यार। फिर तारीफ कर अपने लड़के के। इधर करिए करके बा, जब हमारे पैदा हुए तो गोर गोर जैसे हम बाटी दुलाओ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तेरी मत करो, जल्दी इसकी कहानी समाप्त करो। देख इस हराम खोर की कहानी तो समाप्त हो गई। देरी मत कर, चल इसी वक्त पुलिस वालों को सूचना दे देते हैं। पुलिस आएगी और मौके पर संतरा साली को उठाएगी और इस साली को गिरफ्तार करके ले जाएगी। चल प्रेमा, देरी मत कर। जब से भतीजा इस दुनिया में आया है उसकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती। न जाने क्या हो गया है हमारे मुन्ने को, इसकी नजर लग गई है। आज तो उसे बहुत तेज बुखार है और मैं उसके लिए दवा लेने गया था। दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है हमारे ऊपर, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। चल रहा हूं, ये दवा अपनी भाभी के दे दूंगा। हमारी भाभी माँ हमारे मुन्ने को पिला देगी तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। उसके बाद भाभी से कहूंगा कि चलो भाभी प्रेमनगर चलते हैं। अपने भैया को जब अपने भतीजे की सूरत दिखाएंगे ना, उन्हें बताएंगे कि वो बाप बन गए हैं, तो हमारे भैया शायद खुश हो जाएं, शायद हमारी भाभी माँ को अपना ले। हर बार जब औलाद का चेहरा देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और हमें उम्मीद है कि हमारे भैया का दिल बहुत नॉर्मल है, वो सुधर जाएंगे। हाँ, पहले कुछ दवा देता हूँ भाभी माँ को। हाँ। गड़ासा हमारे घर में जमीन पर पड़ा हुआ है और ये खून के छींटे। ये तो एकदम ताजा खून है। ये क्या हो गया? ये किसका खून है? भाभी, मुन्ना, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भगवान। हमारे मुन्ने को तू हमसे नहीं छीन सकता। ये कितनी बेरहमी से हमारे भतीजे का गला काट दिया गया है। हमारे मुन्ने को मार डाला गया है। नहीं मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता। मुन्ना, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब क्या हो गया मालिक? कौन मार डाला हमारे भतीजे को? भाभी, ओ
हे भाभी माँ, आप इतनी बेखबर सोई हुई है, आपको पता नहीं है कि घर में क्या हुआ है? क्या हुआ देवर? ये देखो भाभी माँ, चारों तरफ जमीन पर खून के छींटे पड़े हैं। मेरा मुंडा कहाँ है? मुंडा कहाँ है? भाभी माँ, न जाने कौन मार डाला। कौन आया था हमारे घर भाभी? कौन आया था? आपको कुछ पता है तो आप बताइए भाभी। हमारे गैर हाजिरी में कौन आया था हमारे घर? कौन मारा हमारे मुन्ने को भाभी माँ? एक बार उसका नाम बता दो आप भाभी, बस ये टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। अरे बहुत नीच कुत्ता, खा गया मेरे बच्चे को। सुन मेरी बात, करके दे हो तो मुझको निर्लज्ज बता। मासूम बेटे का मेरे किया, तुझको देवर नहीं देता कब सी सदा। बोल किस जन्मों का बदला मुझसे। क्या कहती हो? मेरे बच्चे को मारकर पूछ रहा है, भाभी माँ तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया? बोल, मेरे बच्चे को मारकर तुझे क्या मिला? अरे मारना था तो मुझे मार देता, लेकिन मेरे बच्चे नहीं भाभी माँ, ये आप बगैर जाने समझे इतना बड़ा इल्जाम। हमारी बात सुनिए भाभी माँ। इस तरह की न बातें ऐ भाभी इस तरह की न बातें ऐ भाभी जान बैठिए कि मैंने नहीं लिया राजपिंडल कभी की कलम कहे।